आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायरिया यानी कि दस्त के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे कि दस्त क्या होता है, ये किन किन कारणों से होता है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट देता है। इस ट्रीटमेंट के अंदर हमें ओरली कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर टैबलेट्स और सिरप आते हैं, तथा इंट्रावेनस जिसके अंदर इन्फ्यूज़न और इंजेक्शन्स आते हैं। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है तो उसमें क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरिया क्या होता है। जब किसी व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो जब उसका पेट में जो भोजन होता है उसका पाचन नहीं होता है, और ये जो अपचा हुआ भोजन है ये पानी के साथ मिलकर एक मोशन के रूप में, एक दस्त के रूप में बाहर निकलता है। जब यह दस्त फ्रिक्वेंटली दिन के अंदर 10 या 12 या इससे अधिक भी होता है, तो इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। तो डायरिया क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं? इसका मेन जो कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के अलावा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने एंटीबायोटिक टैबलेट की ओवरडोज ले ली हो तो इसके भी साइड इफेक्ट के कारण डायरिया हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर, मतलब कि संक्रमित भोजन या संक्रमित पानी पी लिया है, तो इस कारण से भी डायरिया हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने कब्ज़ तोड़ने की दवा को ज़्यादा पी लिया हो या कब्ज़ तोड़ने की टैबलेट ज़्यादा मात्रा में ले ली हो, उस कारण से भी हमें डायरिया हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ओरली लेने के लिए टैबलेट और पाउडर देते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन सी टैबलेट्स हैं जो हमें डॉक्टर देते हैं। डॉक्टर हमें सबसे पहले जो टैबलेट देते हैं वो होती है लोपेरामाइड की टैबलेट। यह लोपेरामाइड की टैबलेट 2 टैबलेट एक साथ लेने की सलाह दी जाती है। अगर व्यक्ति के दस्त रुक जाते हैं तो ठीक है, वरना यह दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा हमें जो टैबलेट दी जाती है वो होती है ऑफ्लोक्सासिन तथा ऑर्निडाजोल टैबलेट। यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है जिसको खाने के बाद दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पेट दर्द और पेट में ऐंठन को कम करने के लिए हमें जो कॉम्बिनेशन की टैबलेट दी जाती है वो होती है ड्रोटावेरिन या मिफेमिक एसिड। इसके अलावा हमें डाइसाइक्लोमिन या पीसीएम, इन दोनों में से एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसे भी खाने के बाद दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो हमें टैबलेट दी जाती है वो होती है एंटासिड टैबलेट, जिसे पेंटापराजोल या ओमिपराजोल, इसे गैस को कम करने के लिए या एसिडिटी को कम करने के लिए दिया जाता है। इन्हें खाने से पहले सुबह 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। और इसके अलावा किसी व्यक्ति को जब दस्त होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हमें ORS का पाउडर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका पाउडर दिया जाता है, जिसकी एक पुड़िया 1 लीटर पानी में घोलकर पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीनी होती है। ये तो हो गया ओरली दिया जाने वाला ट्रीटमेंट। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही एक्यूट डायरिया हो गया है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर हमें IV इंट्रावेनस ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले दिया जाता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन में डॉक्टर हमें अमिकासिन या फिर जेंटामाइसिन, इन दोनों में से एक इंजेक्शन लगाता है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल या सिप्रोफ्लोक्सासिन, इनकी 100 ml की इन्फ्यूज़न आती है। इन दोनों इन्फ्यूज़न में से किसी एक इन्फ्यूज़न को लगाया जाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को जल की पूर्ति करने के लिए सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NS बोलते हैं, या डेक्स्ट्रोजोनॉर्मल सलाइन, जिसे हम DNS बोलते हैं, या फिर RL, इनमें से किसी भी एक बोतल को लगाया जाता है। इसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी लगाया जा सकता है। इन सभी ट्रीटमेंट के अलावा हमें डॉक्टर जो टैबलेट है वो लेने की सलाह तो देते ही हैं। ये जो इंट्रावेनस ट्रीटमेंट चलता है यह 2 से 3 दिन के लिए दिया जाता है, और जो टैबलेट्स के फॉर्म में हमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है यह 5 से 7 दिन के लिए दिया जाता है। जब व्यक्ति इस कोर्स को पूरा कर लेता है तो व्यक्ति को बहुत आराम मिलता है और वो सही हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।